नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। आज इसी क्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुभाषिनी ज्ञानपीठ के फाउंडर सुदर्शन जी से। तो सुदर्शन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सुदर्शन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सुभाषिनी ज्ञानपीठ का क्या कंसेप्ट है और ये कैसे लोगों को सर्व कर रहा है। ओके, सो सुभाषिनी ज्ञानपीठ में क्या है कि बेसिकली हमारा 3 प्रोजेक्ट्स है, 3 कॉन्सेप्ट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल की स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। जैसे कि आपका IIT JEE एग्ज़ाम है, उसके लिए स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं जिसका नॉमिनल फ़ीस होता है, और वहाँ से हम मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड उनका जो प्रिपरेशन का फ़ीस है कोर्स का, वो हम फंड करते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो है हमारा, दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट, जो कि आपका कॉलेज स्टूडेंट्स है, लाइक मेनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, उनका क्या होता है कि स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता। लाइक एग्ज़ाम्स तो पास कर लेते हैं बट स्किल्स डेवलप नहीं हो पाता, जिस वजह से ठीक ठाक जॉब नहीं लग पाता। तो इसीलिए हम लाइक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देते हैं उनको और एक स्किल में उनको लाइक तगड़ा बनाते हैं। लाइक जैसे आपका वेब डेवलपमेंट स्किल हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इन सब स्किल्स में उनका उन्नति कराने के लिए हम डायरेक्टली इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशंस करवाते हैं और वहाँ पे जाके स्टूडेंट्स सीखते हैं एंड दैट्स इट। लाइक ऐसे उनका। आप 11th 12th के ऑन गोइंग स्टूडेंट्स या फिर पास आउट स्टूडेंट्स को के लिए आप एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो क्या ये आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहयोग से करते हैं या फिर टीचर्स के साथ टाई अप से करते हैं? किस प्रकार से ये आप पॉसिबल कर पाते हैं? बेसिकली जो IIT JEE के टीचर्स हैं, जैसे आपका फिजिक्स के टीचर्स हो गए, केमिस्ट्री के टीचर्स हो गए, मैथमेटिक्स के टीचर्स हो गए, जो IIT JEE मेंस और एडवांस्ड के लिए पढ़ाते हैं, उनके साथ हमारा टाई अप है। अगर हम देखें तो आप ये किस प्रकार से करते हैं, लाइक क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से ये टाई अप है, वो तो हम जान रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से ये हो पाता है? हाँ, जैसे देखिए कि मान लीजिए हमारा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। उस एग्ज़ाम में फ़ीस होता है, आपका नॉमिनल फ़ीस होता है और एक हमारा प्लेटफॉर्म चार्जेस होता है। तो वहाँ से वी जनरेट अ लॉट अमाउंट ऑफ फंड्स। और क्योंकि जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलता है उनका संख्या बहुत कम है, क्योंकि टॉप मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ही मिलता है, तो फ्रॉम दैट फंड हम एलोकेट करते हैं उनके स्टडीज़ के लिए मनी को, एंड जो लाइक मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट है इसके। तो अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट्स की जो फीस होती है, जो वो एग्जाम में अपीयर करने के लिए फीस पे करते हैं IIT JEE की कोचिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, तो उस फीस को आप एलोकेट किस प्रकार से करते हैं? हाँ, मान लीजिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और लाइक मान लीजिए कि 300 फीस है, तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फीस इकट्ठा हो गया और उनमें से सिर्फ 2 to 3% स्टूडेंट्स को ही जब स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो क्योंकि काफ़ी सारा फंड बच रहा है, उधर से हम एलोकेट करते हैं फंड को, और जो बचा होता है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन है। स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के माध्यम से आप एज अ ब्रिज एक्ट कर रहे हैं बिटवीन दी स्टूडेंट्स एंड दी कंपनीज, तो वो आप किस प्रकार से कर पा रहे हैं, जो कि आपके स्टार्टअप का सेकंड कंसेप्ट भी है, इसके बारे में हमें बताइए। हाँ, जैसे कि जो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स है, मान लीजिए BIT में, खुद BIT से हूँ, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे जो होम टाउन है पुरुलिया, वहाँ पे भी जो कॉलेजेस हैं और उसके आसपास जो कॉलेजेस हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स से हमारा कनेक्शंस है और उनको हम भेजते हैं उन कंपनीज़ में जिनके साथ हमारा टाई अप है। वहाँ पे जाके वो प्रैक्टिकल स्किल सीखते हैं, मान लीजिए ऐप डेवलपमेंट हो गया या AI हो गया, और वो वहाँ पे एज एन इंटर्न काम करते हैं, जिसके वजह से उनको मंथली सैलरी मिलता है, और वो जो मंथली सैलरी है उसका कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर हमारे पास आता है। दैट इज आवर प्रॉफिट इन दिस कांसेप्ट। या मंथली। ओके, सुदर्शन जी, एक बात बताइए कि अगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके स्टार्टअप का पहला पार्ट है स्कॉलरशिप्स, तो अगर स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स के लिए खुद से अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर वो आपके माध्यम से क्यों अप्लाई करेंगे? पहली बात तो ये है कि क्यों वो हमारे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम उनका लाइक जो स्टडीज़ है वो फंड कर रहे हैं फ्रॉम द टॉप टीचर्स। सेकेंडली हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको हम काफ़ी डेवलप कर रहे हैं। अभी हम प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, जिसकी मदद से वो लाइक अपने होम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, बट वो जेन्युइनली कंडक्ट होगा चीज़ को।
प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी का आपने अपने स्टार्टअप में एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है, तो प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी है क्या, इसके बारे में हमें आप बताइए, और आप अपने स्टार्टअप में इसका किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं? प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी क्या है कि प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी में हम स्पेशल काइंड्स ऑफ एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं, जिनमें बेसिकली आपका ML एल्गोरिदम्स होता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर स्क्रीन है, तो कंप्यूटर का जो कैमरा है ना, कैमरा से आपका सारा सराउंडिंग्स कैप्चर होता है, और आपका जो बॉडी मूवमेंट्स है और सराउंडिंग्स का मूवमेंट है, उससे देख के आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि आप एग्ज़ाम देते वक्त किसी और चीज़ पे फोकस तो नहीं कर रहे, या आप चीटिंग करने का प्रयास तो नहीं कर रहे। सुदर्शन जी, आप हमें ये चीज़ बताइए कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपको यूनिक स्टैंड दे रही है या अलग बना रही है बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स से? ओके, सो मेन जो यूनिक चीज़ है हमारा, ये हमको लगता है कि हमारा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। नॉर्मली क्या होता है कि बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है वो हैफ्टी अमाउंट ऑफ फीस चार्ज करते हैं, उसके बदले वो सिखाते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कोई फीस नहीं ले रहे स्टूडेंट्स के साथ, हम स्टूडेंट्स को सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं, और उनको जो अच्छे लेवल के मीडियम स्किल्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे भेज रहे हैं, वहाँ पे वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग गेन कर रहे हैं, उनको मंथली सैलरी आ रहा है एज एन इंटर्न बेसिस, और वहाँ से हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है स्मॉल परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी। सुभाषिनी ज्ञानपीठ के नाम के पीछे का क्या कंसेप्ट है? इस स्टार्टअप के नामकरण करने के पहले आपकी क्या सोच रही थी? ओके, सो सुभाषिनी ज्ञानपीठ में आप देखिएगा कि 2 वर्ड्स हैं, सुभाषिनी और ज्ञानपीठ। सुभाषिनी किसको कहते हैं? सुभाषिनी उनको कहते हैं जिनका आवाज़ बहुत अच्छा होता है। तो जनरली हमारे भारतीय संस्कृति में सरस्वती माता जी को सुभाषिनी कहा गया है, और ज्ञानपीठ का मतलब होता है द सोर्स ऑफ नॉलेज और द सेंटर ऑफ नॉलेज। सो सरस्वती माता को डेडिकेट करते हुए, और क्योंकि ये हमारा एक एडटेक कम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म है, तो इसीलिए हम सुभाषिनी ज्ञानपीठ रखे हैं नाम इसका। इनिशियली में क्या कुछ आपने चैलेंजेस भी फेस करे अपने स्टार्टअप के कंसेप्ट को लोगों के बीच इंट्रोड्यूस करने से पहले? हाँ, बेसिकली क्या होता था कि मान लीजिए मैं अपना आइडिया किसी के पास भी लेके जाता हूँ, जनरल पब्लिक के पास, सब लोग वो समझ नहीं पाते। एक बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ होता है कि यार ये 18, 19, 20 साल के स्टूडेंट्स है, ये क्या ही कर लेंगे। बिल्कुल। तो यही एक मेजर इशू था हमारे साथ। तो जो लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे, उस चीज़ को आपने दूर कैसे किया, कैसे उसको आपने टैकल किया, या कैसे उस बिलीव को आपने लोगों के बीच लाया? तो जैसे ये आइडिया मैं आपको बोला था कि मेरा स्कूल टाइम में आया था ये आइडिया, क्लास 12th के टाइम पे। बट क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में आया तो मेरा यहाँ पे IIC से IIC जो सेल है वहाँ से मेरा कनेक्शंस बना प्रोफेसर्स के साथ। IIC इन द सेंस कि इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल। तो यहाँ के जो कन्वेनर्स और को कन्वेनर्स हैं और बाकी सारे मेंबर्स हैं IIC के, वो मेरा स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज़ किए। यहाँ पे जो आपका टॉक्स होता है वहाँ पे भी मैंने अपना बात रखा, तो मैंने एक रिकॉग्निशन गेन किया। उसके बाद हमने टीम अप किया एंड अपना स्टार्टअप को स्केल करना चालू किया। तो जैसे लोगों ने इम्प्रूवमेंट देखा तो बिलीव होने लगा है अभी। ओके, तो आप अपने आप को स्केल अप किए, आप ऊपर उठे, उसके बाद लोगों को बिलीव होने लगा कि हाँ, आपके कंसेप्ट में कुछ है, और लोग बिलीव करने लगे। सुदर्शन जी, हमें ये बताइए कि फिलहाल में आप एक ही एग्जाम के स्कॉलरशिप्स को लेकर, दैट इज IIT JEE के एग्जाम्स के स्कॉलरशिप्स को लेकर ही क्यों आप फोकस है, क्यों नहीं और बाकी एग्जाम्स? बेसिकली ये मेरा प्राइमरी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। एज यू नो कि मैं खुद भी IIT JEE के लिए प्रिपेयर करता था, उसके बाद मैं अभी भी IT में हूँ। तो मेरा क्या है कि मेरा जो कनेक्शन है वो मेनली IIT JEE का जो टीचर्स है और जो स्टूडेंट बेस है उसको मैं जानता हूँ, प्लस यहाँ पे जो मेरे कॉलीग्स हैं, मेरे जो क्लासमेट्स हैं, वो भी उनका भी जो कनेक्शन है, कॉमन कनेक्शंस मुझे एक मिल जाता है IIT JEE एग्ज़ाम के साथ। यहाँ पे ऐसा दूसरा एग्ज़ाम्स के साथ नहीं होता, क्योंकि मान लीजिए कि कोई दूसरा एग्ज़ाम CA का एंट्रेंस हो गया या नीट का एंट्रेंस हो गया, वहाँ पे मेरा उतना कनेक्शंस नहीं है। सो क्योंकि मेरा IIT JEE एग्ज़ाम के ऊपर प्राइमरीली मेरा नॉलेज है, तो इसीलिए मैं उस फील्ड में फोकस करता हूँ स्कॉलरशिप एग्जाम। IIT JEE एग्जाम्स को लेकर इतने कनेक्शंस आपके कैसे बने? हाँ, वही सेम रीज़न है। आई माई सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर दैट एग्ज़ाम एंड माई कॉलीग्स ऑल्सो आर फ्रॉम दैट एग्ज़ाम ओनली। सो मुझे कॉमन ग्राउंड्स मिला बहुत ज़्यादा।
टेस्ट टेकिंग टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रीवियसली आपकी थी, उसको आपने रिप्लेस करके न्यू टेस्ट टेकिंग टेक्नोलॉजी लाई, तो दोनों टेक्नोलॉजीज में क्या डिफरेंस है और क्यों आपको ज़रूरत महसूस हुई कि प्रीवियस टेस्ट टेकिंग टेक्नोलॉजी को रिप्लेस करें हम न्यू वन से? हाँ, देखिए प्रीवियसली क्या होता था कि स्टूडेंट्स रजिस्टर करते थे हमारे प्लेटफॉर्म पे और एग्ज़ाम्स जो कंडक्ट किया जाता था वो ऑफलाइन में कंडक्ट किया जाता था। अभी जो नया टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे स्टूडेंट्स रजिस्टर भी कर रहे हैं ऑनलाइन पे और उनका एग्ज़ाम भी होगा आपका पूरा ऑनलाइन स्कीम में विथ प्रॉक्टरिंग टेक्नोलॉजी। सुदर्शन जी, आपके माइंड में आइडिया कब और कैसे आया और किस तरीके से इस चीज़ की आपने शुरुआत करी? हाँ, तो बेसिकली मैं जब क्लास 11th-12th में था तो मैं देखता था कि यार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहे अपने एग्जाम्स की वजह से। सो ये मुझे प्राइमरी रीज़न लगा है कि यहाँ से मुझे आइडिया। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुई? ये जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको कब और कैसे हुई? वही मैं देखता था कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट है बट उनको अवेयरनेस नहीं है काफ़ी लोगों को। कब आपने रियलाइज किया ये? क्लास 12th में मेनली। अच्छा। हाँ, एंड उसके बाद जो सेकंड कॉन्सेप्ट है ना कि जो स्किल्स डेवलपमेंट, इसको लेके भी हुआ कि कॉलेज में आने के बाद मैं ऐसा भी लोगों को देखता हूँ जो लाइक मतलब मार्क्स तो उनका अच्छा आ रहा है बट रियल लाइफ स्किल्स नहीं है उनके पास, जिसके वजह से इंटर्नशिप्स और जॉब्स वगैरह मिलने में परेशानी हो रहा है। तो यहाँ से उस कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया। आइडिया फाइनली अगर हम देखें तो सीड जर्मिनेशन होता है एक आइडिया का, तो वो सीड जर्मिनेशन कब हुआ उस आइडिया का आपके अंदर कि मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है? हाँ, वही जैसा बोला, जब मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया IIT JEE एग्जाम को लेकर, हाँ, तब उसका सीड जर्मिनेट हुआ। और जब कॉलेज में मैं फर्स्ट ईयर में था तब वो जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो उसका सीड जर्मिनेट हुआ मेरे फर्स्ट ईयर में। तो जब आप 12th में थे तब आपको ये महसूस हुआ कि IIT JEE के प्रिपरेशंस के लिए लोग फाइनेंशियली उतना ज़्यादा साउंड नहीं हो पाते हैं, और क्या क्या चीज़ें उस समय आपको महसूस हुई जो इस आइडिया का सीड जर्मिनेशन हुआ? मुझे एक और चीज़ महसूस हुआ कि अवेयरनेस कम है प्लस प्रॉपर गाइड्स का अभाव है। तो यहाँ पे क्योंकि हम टॉप टीचर्स को इन्वॉल्व किए हैं एज टीचर्स एंड टेस्ट मेकर्स, सो वहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करके सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को भी। सुदर्शन जी, एक आइडिया आना और उसको धरातल पर लेकर आना, तो एक आइडिया आने से लेकर उसको धरातल पर लाने तक का सफ़र, ये आपका किस प्रकार से हुआ ये भी हम जानना चाहेंगे। सो बेसिकली जब आइडिया आया था तो पहले तो क्या किया कि लाइक प्रॉपर प्लान बनाया कि कैसे कैसे करना है। उसके बाद किस प्रकार से, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे कि कैसे टीम बनाना है, फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये सब चीज़ें मैंने लाइक नॉर्मल नोटबुक पे मैंने लिखा पहले। उसके बाद क्या किया कि जब कॉलेज में आया तो टीम अप किया लोगों के साथ जो स्किल्ड लोग हैं पर्टिकुलर एरियाज़ में, और मुझे काफ़ी सारे अच्छे मेंटोर्स मिले। मेरे यहाँ के प्रोफेसर्स IIC के जो मेंबर्स हैं। मेंटोर्स कौन कौन से रहे आपके? मेंटोर्स रहे मेरे जनरली IIC में जो लोग हैं ना प्रोफेसर्स, वो रहे, और कुछ स्टार्टअप फाउंडर्स रहे जो कि मेरे सीनियर्स थे। मैं फाइनेंस क्लब में भी हूँ, तो मेरे फाइनेंस क्लब में जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट्स में थे 2021 में, तो उन लोगों के साथ मेरा कनेक्शन हुआ। उनका खुद का स्टार्टअप था तो उनसे भी गाइडेंस मिला मुझे। अपनी स्टार्टअप का एडवर्टीजमेंट और सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज चुनी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि जो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स है, जैसा मैंने आपको बताया, वहाँ पे पर्सनली लोगों को अप्रोच करते हैं। एंड सेकेंडली हम डिजिटल मार्केटिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे BIT में काफ़ी सारे ऑनलाइन फोरम्स बने हुए हैं जहाँ पे डिस्कशन फोरम्स है, आपका सर्कुलेशंस वगैरह होता है, तो वहाँ से हमने डिजिटल मार्केटिंग वगैरह किया। अभी हम अपना वो भी लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी डेवलप कर रहे हैं। और जैसे स्कूल्स वगैरह में क्या है कि हमने जाके लाइक बात करके स्टूडेंट्स से और टीचर्स से ये चीज़ कन्वे किया। स्पेसिफिक काम के लिए आपने इंटर्न्स नियुक्त किए थे, तो ये कौन कौन से स्पेसिफिक कार्य थे जिसके लिए आपने इंटर्न्स नियुक्त किए, और उन इंटर्न्स को आपने किस बेसिस पे आपने जज किया या सिलेक्ट किया? क्या मतलब क्राइटेरिया रहता था उनके सिलेक्शन का? बेसिकली वेबसाइट का बैकएंड मैनेज करना हो गया, आपका ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का काम हो गया, जो भी मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज काम में लगाने का लाइक कोशिश रहता है, उस चीज़ को डेवलप करने के लिए जो भी इंटर्न्स लगे, इन सबको हमने नियुक्त किया। कहाँ से, किस प्रकार से नियुक्त किया, क्या क्राइटेरिया रखा? मेनली मैंने अपने जूनियर्स को नियुक्त किया,
तो यहाँ पे क्या है कि मैंने उनका स्किल्स देखा कि किसने अच्छा इंटर्नशिप्स किया है, किसका नॉलेज अच्छा है, उनके इंटरव्यूज़ वगैरह लिया, और क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा से हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं है उसका, और कनेक्शंस में अच्छा बना लेता हूँ, तो वहाँ से मुझे लोग मिले और लाइक सिलेक्ट किए हमने, और ऐसे काम चल रहा है। क्राइटेरिया क्या रखा था, एक बेसिस क्राइटेरिया आपने सिलेक्शन का? बेसिस क्राइटेरिया क्या है कि जिस फील्ड के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं उस इंटर्न को, उसमें उसका एक्सपर्टीज होना चाहिए, प्लस उसका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा। कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट्स थे? हाँ, कॉलेज ऑनगोइंग स्टूडेंट्स थे, मेनली सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कुछ बैचमेट्स, कुछ जूनियर्स। बैचमेट्स को भी आपने नियुक्त किया, बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन जी, इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल से आपको काफ़ी सपोर्ट मिला, किस प्रकार का सपोर्ट मिला हम आपसे जानना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एक मोटिवेशन मिलता है, प्रोफेसर्स काफ़ी इंस्पायरिंग है जो IIC में है। सेकेंडली जो बिजनेस को लेके इम्प्रूवमेंट है और प्रोसेसेस रहता है, उन केसेस में उनके पास से काफ़ी ज़्यादा मेंटोरशिप मिलता है हमको। थर्डली क्या है कि जो भी गवर्नमेंट का जो भी स्कीम्स है, स्टार्टअप स्कीम्स है, उसके बारे में नॉलेज मिल जाता है हम लोगों को, प्लस एक कॉमन कनेक्शंस बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारा फाउंडर्स उसमें लाइक आपका एनरोल्ड है IIC में, तो कनेक्शंस बनाने में आसानी रहता है, मार्केटिंग और ऑपरेशंस में काफ़ी हेल्प मिलता है इस चीज़ से। और भी आपको किसी प्रकार का हेल्प मिला IIC से? IIC से बेसिकली हमको ये प्रॉमिस किया गया है कि लाइक अगर हम अच्छा स्केल अप कर पाते हैं बिजनेस को और हम अप्लाई करते हैं तो हम फंड्स के लिए एलिजिबल हैं। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, फंडिंग स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स को लेकर, तो इनमें से क्या किसी योजना या इनिशिएटिव का लाभ आपको मिल पाया? मेनली जो IIC है ना, वो भी गवर्नमेंट का ही सेटअप किया हुआ है। जो सेंट्रल टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे BIT हो गया आपका, IITs है, काफ़ी सारे NITs हैं, यहाँ पे IIC रहता है, जो कि इन मैनी वेज स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं, जो स्टूडेंट फाउंडर्स होते हैं। तो मेनली मुझे इसका बेनिफिट मिला है। बाकी भी काफ़ी सारा स्कीम्स है, लाइक आपका स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हो गया, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग हो गया, इन सब जो स्कीम्स है इनका भी लाभ उठा सकते हैं अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर देख रहा हो तो। फिलहाल में आपका स्टार्टअप किन किन जगहों पे ऑपरेंट है? मेनली जो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा स्किल डेवलपमेंट, उसको मेनली हमने इम्प्लीमेंट किया है BIT और मेरा जो होम टाउन है वहाँ पे और पास के शहरों में। एंड जो स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्राम है वो मेनली वेस्ट बंगाल में ही, पुरुलिया और सराउंडिंग्स में रन करता है। किसी भी स्टार्टअप को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, तो आपके स्टार्टअप को चलाने के लिए आपका रेवेन्यू जनरेशन मॉडल कौन कौन सा रहता है? हाँ, जैसे जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अपना जो स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, वहाँ से जैसे जब स्टूडेंट्स को हम फंड कर दिए, सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को, उसके बाद जो भी मनी बचता है हमारे पास फ्रॉम द एग्जामिनेशन फीस एंड प्लेटफॉर्म फीस, वो हमारा रेवेन्यू है इन दैट केस। जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया अपना जो स्किल डेवलपमेंट स्कीम हो गया, तो वहाँ से जैसे मैंने बताया कि जो परसेंटेज ऑफ शेयर्स इन देयर सैलरी हमको मिलता है वो हमारा रेवेन्यू है। और एक थर्ड चीज़ हम अभी लाने का प्रयास कर रहे हैं कि टेस्ट टेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर मॉक टेस्ट टेकिंग, लाइक ऐसे जो IIT JEE हो गया या फिर अदर एग्ज़ाम्स भी हो गया, इनके प्रिपरेशन जो करते हैं बच्चे, वो मॉक टेस्ट देते हैं अपने प्रोग्रेस को जज करने के लिए। तो उसके लिए एक हम अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे उनका इंटरफेस एक्सपीरियंस, यूज़र एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो और अच्छा प्रॉक्टरिंग से वो एग्ज़ाम दे पाए। सुदर्शन जी, एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो भी IIT JEE के इंस्टीट्यूट्स हैं या IIT JEE कोचिंग के टीचर्स हैं, वो खुद भी ये काम कर सकते होंगे, तो फिर वो आपका सपोर्ट क्यों लेते हैं? देखिए, बात ये है कि टीचर इज़ नॉट अ मार्केटर, like a company acts as a bridge between the teachers and the students. Teachers are not marketers. Yes, of course. तो इस वजह से आप मार्केटिंग में उनकी हेल्प करते हैं। Yes. सुदर्शन जी, फिलहाल में कौन कौन से लोग हैं जो आपके स्टार्टअप के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, जिनको आपके स्टार्टअप के माध्यम से एक अर्निंग हो रही है? तो मेरे 4 CXOs हैं, लाइक CEO, CMO, आपका जो चीफ आपका क्रिएटिव ऑफिसर हो गया, और मैं खुद CEO, और CTO है, तो टोटल 4 हो गए, CEO, CTO, CMO और आपका चीफ ऑफ, मतलब कुल मिलाकर कितने लोग हुए? टोटल 4 लोग हो गए, जिनके साथ हमारा शेयर्स है इंक्लूडिंग मी, और बाकी और भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं। टोटल हमारे पास लाइक अभी 9 लोग हैं
परमानेंट टीम में। और क्या होता है कि मान लीजिए मतलब टोटल 9 लोग हैं। हाँ, हाँ जी। और क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी स्कीम के लिए हम लोगों को किसी कॉन्सेप्ट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट मतलब इन दोनों में से किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए मान लीजिए हमको एक्स्ट्रा लोगों का ज़रूरत पड़ता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेते हैं लोगों को। ओके। जितने भी लोग आपके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं आपके स्टार्टअप से लेकर जिसको आपके स्टार्टअप से एक अर्निंग हो रही है, उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल किस प्रकार से होता है? हाँ, तो जैसे 4 जो कोर मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर्स है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, और बाकी जो लोग हैं 9 लोगों में से उनको सैलरीज मिलता है। और हाँ क्या है कि ऐसा भी होता है हमारे पास कि अगर मान लीजिए कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं अगर, तो हम ऐसा भी प्रॉमिस करते हैं कि आफ्टर द लॉन्च ऑफ दैट प्रोग्राम हम आपको सैलरी साथ में देंगे। तो टू मैनेज इट इन कॉस्ट इफेक्टिव वे वी डू दैट थिंग। सुदर्शन जी, आपका नेक्स्ट वे फॉरवर्ड विजन क्या है? अगले 5 सालों में आप अपने स्टार्टअप को कहाँ सर्व करते हुए देख पा रहे हैं, किस लेवल पे सर्व करते हुए देख पा रहे हैं? जैसे जो एग्जामिनेशन का जो चीज़ है, स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का, इस चीज़ के बारे में हम अपना जो ब्रांडिंग है वो पूरा भारत में करना चाहते हैं। सेकेंडली जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है इसका प्रयोग हम करना चाहते हैं पूरा झारखंड में और बंगाल में। सेकेंडली अभी अगर करंट सिचुएशन का बात बताऊं तो जैसे मैंने बताया कि अप्रैल में ही हमारा जो मॉक टेस्ट टेकिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च हो रहा है, और हमारा जो वेबसाइट्स है और अब हमारा जो ऐप है उसमें काफ़ी सारा चेंजेस आ रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहाँ पे। और 5 साल के बाद अगर मैं बताऊं तो काफ़ी लॉन्ग टर्म विज़न अगर मैं बताऊं तो ये है कि मुझे अपना खुद का इंस्टीट्यूट बनाना है, और जो ऑनलाइन मॉडल्स है उसको पूरा इंडिया में सेटअप करना है अच्छे से। तो क्या IIT JEE एग्जाम्स के अलावा आप और किसी एग्जाम्स के स्कॉलरशिप्स, उनके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के स्कॉलरशिप्स के लिए भी आप सोच रहे हैं अपने माइंड में? हाँ, जैसे नीट और CA हो गया, इन सब एग्जाम्स के बारे में भी सोच रहे हैं। बट तो जो एक्चुअली में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग फीस देने की आवश्यकता नहीं है, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। सुदर्शन जी, अगर हम बात करें किसी भी एज ग्रुप पर्सन की, कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन मास लेवल पे प्रेवलेंट होती हैं। तो उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मास लेवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी भी एज ग्रुप का पर्सन अगर किसी यूनिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव आइडिया के साथ एक स्टार्टअप की शुरुआत करना चाहता है तो उसके लिए आपके क्या संदेश रहेंगे? क्या डूज एंड क्या डोंट्स होने चाहिए? जो गलतियां आपने की हैं वो ना करे, या जो चीज़ें करनी चाहिए, हम आपसे आपका व्यू पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे संदेह ना करें पहले। उसके बाद आपका प्लान प्रॉपर रेडी होना चाहिए और आपका विज़न ऐसा होना चाहिए कि हम किस तरह से इसको स्केल अप करेंगे। सेकेंडली आपके पास टीम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, और आपका जो टीम है वही आपका नेटवर्क है एक तरह से। और उसके बाद स्केलिंग पे ध्यान देना है आपको। आपका अच्छा मेंटर्स भी होना चाहिए जो कि आपसे एक्सपर्ट हैं उस फील्ड में। और क्या है कि आपके साथ जो लोग काम करेंगे वो स्पेसिफिक एरियाज़ में जैसे काम करेंगे तो उस एरिया में उनका एक्सपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। सुदर्शन जी, इनिशियल फेजेस में एक जो स्ट्रगल होता है एक स्टार्टअप का, उस स्ट्रगल से बहुत सारे स्टार्टअप्स गुजरते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कैसे उस समय खुद को सस्टेन किया जाए? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना पड़ेगा कि आपके ऊपर डेब्ट तो ज़्यादा नहीं है, आप उधारी तो नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा। सरकार की स्कीम्स ठीक है, बट आप अगर आपकी खुद का प्रोडक्ट अगर उतना डेवलप नहीं है और आप अननेसेसरी डेब्ट ले रहे हैं तो इसको मैं कॉन्डेम करूँगा। उसके बाद क्या करना है कि आपको अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ताकि एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो सके। और ऑर्गेनिक मार्केटिंग से मेरा मतलब क्या है कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है, कोई प्रोडक्ट डेवलपर है, तो क्या है कि मान लीजिए मैंने वो प्रोडक्ट ख़रीदा तो मैं अपने दोस्त को जाके बता रहा हूँ कि यार ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, तू भी खरीद। तो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग हो गया। ओके। सुदर्शन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में जो स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, जो बैंक्स हैं, जो अन्य लोग हैं, या जो और भी अलग अलग संस्थाएं हैं, तो झारखंड का इकोसिस्टम कुल मिलाकर स्टार्टअप्स के लिए कितना सहायक है? देखिए, मैं बोलूँगा सहायक तो है, बट अभी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। जो मेट्रो सिटीज़ है उनसे अगर कंपेयर करें तो उनके करीब हम जा सकते हैं, बट हमको थोड़ा टाइम लगेगा। मैं देखता हूँ कि अगले 5 से 7 साल के अंदर हम अच्छा फेज़ अचीव कर पाएंगे इस मामले में।
सुदर्शन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो भी चैलेंजेस एक इनिशियल फेज़ में इंसान किसी स्टार्टअप को चलाने को लेकर फेस करता है, उससे टैकल किस तरीके से किया जाए या उनसे बचा किस तरीके से जाए। जैसे कुछ चैलेंजेस तो अभी आपने हमें बताएं कि अगर आपका प्रोडक्ट उतना ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, कंसेप्ट उतना ज़्यादा यूनिक या डेवलप्ड नहीं है, और आप अननेसेसरी डेप्ट ले रहे हैं, तो उससे बचे। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं जिसको हमें माइंड में रखना चाहिए और जिसको करने से हमें खुद को रोकना चाहिए इनिशियल फेज़ में? इनिशियल फेज़ में आप रॉन्ग मार्केटिंग मत करिए। लाइक आपका जो चीज़ है वो अगर है नहीं और आप उसका मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट कम हो जाता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का। दूसरा चीज़ ये है कि आप ऐसा मत सोचिए कि मैं ही सब जानता हूँ। आप अच्छा मेंटर्स ढूंढिए जो एक्सपर्टीज़ रखते हैं रिलेटेड फील्ड्स में, उनसे परामर्श लीजिए और काम कीजिए। अच्छे मेंटोर्स ढूंढने की जहां पर बात आती है, तो कई लोग मार्केट में ऐसे फ्रॉड भी घूम रहे होते हैं जो स्टार्टअप्स को गाइड करने के नाम पे लोगों को लूटते हैं या स्टार्टअप फाउंडर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो उस चीज़ से कैसे बचा जाए और कैसे जेन्युइन मेंटोर्स आइडेंटिफाई करके अपने लिए चुनाव किया जाए? पहले तो आप ये देखिए कि जो प्रतिष्ठान है, जो एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके लोगों से मिलिए। जैसे मैंने IIC से लाइक मदद लिया। दूसरी बात ये है कि आपको अपना नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा मार्केट के प्रति, और जो ऐसे लाइक इलीगल चीज़ें हो रहे हैं उनके प्रति, और आपको सतर्क रहना होगा। किस प्रकार से, थोड़ा हमें बताइए, हम जानना चाहेंगे। लाइक आपको नॉलेज रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रहा है, और आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को बहुत आसानी से। लाइक आप वो किस इंस्टीट्यूट से कनेक्ट है उसको देखिए, उसका बैक हिस्ट्री क्या है। अभी सब कुछ आपका लाइक मिल जाता है फोरम्स में कि कोई चीज़ रजिस्टर्ड है या नहीं, और रेफरेंसेस लीजिए जैसे। सुदर्शन जी, इसके अलावा अगर हम आपसे जानना चाहें कि क्या ऐसी गलतियां हैं जो किसी स्टार्टअप्स को करने से खुद को बचना चाहिए, तो वो हम आपसे जानना चाहेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस चीज़ से बचना चाहिए कि आपका जो लाइक प्रोडक्ट है उसका मिस सेलिंग ना हो। मान लीजिए मिस सेलिंग ऐसा है कि मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, बट हम ऐसा मार्केटिंग किए कि आपको बेच दिए। जैसे जो बार्ड इंसान है उसको अब अगर हम कंघी बेचें तो ये अच्छा चीज़ नहीं है, तो इससे ट्रस्ट कमता है लोगों का। सेकेंडली ये है कि सुदर्शन जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।